आप सड़क पे चलते जा रहे हैं और एकदम से आपको महसूस हो कि आपके नीचे से सड़क या ज़मीन खिसक गई है। ये किसी फिल्म, कहानी या टीवी का मंजर नहीं है, बल्कि लाहौर की सड़कों पे आपको ऐसे मनाजिर जा बजा देखने को मिल रहे हैं। ऐसे पुरअसरार और ख़तरनाक गड्ढे पैदा हो रहे हैं जिनकी वजूहात का हमें इल्म नहीं है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा माली और जानी नुकसान का हमें सामना करना पड़ रहा है। ये गड्ढे या सिंक होल्स भी कहा जाता है। ये क्यों पैदा होते हैं, कितने ख़तरनाक है और इनसे किस तरह से बचा जा सकता है, इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। मगर वीडियो में आगे चलने से पहले बराए करम हमारे चैनल ईज़ टीवी को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये पूरी दुनिया का मसला है। सबसे ज़्यादा सिंक होल्स चाइना में पाए जाते हैं। इनफैक्ट चाइना के अंदर ही दुनिया का सबसे बड़ा सिंक होल या गड्ढा है जो कि फिंजी कंट्री में मौजूद है और इस गड्ढे की जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो तकरीबन 700 मीटर यानी पौना किलोमीटर के करीब है। और इस गड्ढे के अंदर अगर हम 55,000 स्विमिंग पूल्स का पानी डालें, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स का, तब भी ये गड्ढा नहीं भरेगा। इतना बड़ा गड्ढा है। कुदरती सिंक होल्स क्रिएट होने में कई दफ़ा नीचे मौजूद जो चट्टानें हैं वो कमज़ोर होती हैं। आपको जितना पता है कि सतह ज़मीन के ऊपर मट्टी है, क्ले है, उसके नीचे चट्टानें हैं। वो चट्टानें अगर लाइमस्टोन की हों, सॉल्ट बेल्ट हों, उसके अलावा डोलामाइट की हों, तो ऐसी चट्टानें हैं जो कि पानी के साथ मिक्स हो जाती हैं। जब वो पानी के साथ मिक्स करती हैं तो वहाँ पे कैविटी प्रोड्यूस होती है और सतह ज़मीन के ऊपर सिंक होल बन जाता है। जो पहाड़ी इलाकों में जो सिंक होल्स पैदा होते हैं वो तो ज़ेर ज़मीन दरिया होते हैं, उसकी वजह से पैदा होते हैं। लेकिन हमारे इलाकों में, ख़ासतौर पर जो लाहौर में गड्ढे पैदा हुए हैं, सारी हमारी अपनी गफलत की वजह से पैदा हुए हैं। किस तरह से पैदा हुए ये भी हम डिस्कस करेंगे। आगे चलने से पहले आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बता दें। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ यूएसए के मुताबिक यूएसए में तकरीबन 20% जो यूएसए की लैंड है वहाँ पे सिंक होल्स बन सकते हैं। 20% लैंड यूएसए की कितनी है वो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि पाकिस्तान का कुल रकबा तकरीबन 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि यूएसए की 20% लैंड जो है वो 19 लाख स्क्वायर किलोमीटर बनती है। यानी पाकिस्तान से 2.5 गुना ज़्यादा रकबे पे यूएसए को सिर्फ खतरा है सिंक होल्स बनने का। कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से ये आफत हम पे नाजिल हुई है, ये इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमारा वीक ड्रेनेज सिस्टम की वजह से, जहाँ पे ड्रेन नहीं होता वहाँ पे पूल इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। पानी खड़ा रहता है, पानी अपना पैटर्न नया बना लेता है, जिसकी वजह से सिंक होल्स क्रिएट होते हैं। बाज़ जगह पे हम बहुत ज़्यादा इमारत बना देते हैं। इमारत बनने की वजह से पानी का रास्ता रुक जाता है। जब पानी का रास्ता रुकता है तो पानी अपना नया रास्ता बना लेता है और जब नया रास्ता बनाता है तो नीचे से मिट्टी कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से सिंक होल्स क्रिएट होती हैं। उसके अलावा हमारे लाहौर शहर में जो सिंक होल्स बने हैं उनका एक बहुत बड़ा मसला हमारे जो सीवरेज लाइन की और जो वाटर सप्लाई लाइन है इनकी चोक करने की वजह से भी होता है, जिसे पाइप बस्टिंग कहते हैं। उस पाइप बस्टिंग की वजह से लीकेज हो जाती है। जब उसमें बारिश का पानी मिक्स होता है तो वहाँ पे कैविटीज़ प्रोड्यूस होती हैं। कैविटीज़ प्रोड्यूस होती हैं तो वहाँ पे सिंक होल्स बन जाते हैं। जौहर टाउन के इलाके में एक सिंक होल बना था जिसमें पूरी की पूरी गाड़ी अंदर चली गई थी। तो इन सिंक होल्स की वजह से काफ़ी नुकसान भी होते हैं। सिंक होल का बनने का एक बहुत बड़ा मसला डी वाटरिंग भी है। जब आप पानी को निकालते रहते हैं, पंप करते रहते हैं अंडरग्राउंड वाटर टेबल, आपको जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो नीचे चला जाता है और जगह खुश्क हो जाती है। उसको और खुश्क होने की वजह से वो स्ट्रेटा जो है लूज हो जाता है और वो अपनी जगह छोड़ देता है। कैविटीज प्रोड्यूस होती हैं और वहाँ पे सिंक होल बन जाता है। जी दोस्तों, आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर सिंक होल बनने का डिफॉरेस्टेशन भी है, यानी कि दरख्तों का कटना। उन दरख्तों के कटने की वजह से भी हमारी ज़मीन को सहारा नहीं मिलता, जिसकी वजह से सिंक होल्स पैदा हो जाते हैं। जिस तरह से पहले आपको बताया था कि सिंक होल के खतरात के बारे में आपको बताएंगे, तो 2016 में फ्लोरिडा में जो एक सिंक होल पैदा हुआ था जिसकी वजह से सीवरेज का पानी, मीठे पानी की जो सोर्स था, जो लेक था, उसके साथ मिक्स कर गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हेल्थ के प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़े हैं। इसी तरह से 2013 में ही यूएसए में एक ऐसा सिंक होल एक घर के अंदर पैदा हुआ था जिसके अंदर पूरा घर गर्क हो गया था। वहाँ पे एक बदकिस्मती से एक इंसान भी सोया हुआ था जिसकी बॉडी आज तक रिकवर नहीं हो सकी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सिंक होल से, ख़ासतौर पे जो मैन मेड, जो हमारे अपने करतूतों की बने हुए वजह से सिंक होल्स हैं, उनसे किस तरह से बचाव किया जा सकता है। बहुत सारे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार्स होते हैं। साउंड वेव्स के ज़रिए पेनिट्रेट करा के ज़मीन में देखा जा सकता है कि कहीं पे कैविटीज़ तो प्रोड्यूस नहीं हो रही, और अगर हो रही हैं तो उनको उसी वक्त बर वक्त कार्रवाई करके फिल किया जा सकता है। उसके अलावा जितने भी सीवरेज के
पाइपलाइंस हैं, मेगा सीवरेजेस हैं, वहाँ देखा जाए कि वहाँ पे कुछ चोक तो नहीं हो रही। खास तौर पे जहाँ पे सिंक होल्स क्रिएट हो गए हैं जिस रोड पे, जिस इलाके में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि दोबारा वहीं पे दोबारा भी क्रिएट हो। तो उस पूरे इलाके का सर्वे करवाया जाए, जो कि हमारे यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि हम एक ही रोड पे, जिस तरह से आपने देखा होगा लाहौर में सिंक होल प्रोड्यूस हुए हैं और उसके बाद कुछ अरसे बाद जब दोबारा बारिश हुई है तो उसी रोड पे और ज़्यादा सिंक होल्स बन गए हैं। अगर उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करवाई जाती उस रोड की तो अभी वाले सिंक होल्स हैं इनको काफ़ी हद तक इसके ऊपर काबू पाया जा सकता था। सिंक होल या गड्ढा बन जाए उसको फिल करने के लिए प्रॉपर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस यूज़ करनी चाहिए। यह नहीं कि उसमें आपने दोबारा मट्टी डाल दी और उसको बंद कर दिया। पानी के सोर्स को ख़त्म करना ज़रूरी है और उसके अलावा उसको प्रॉपर कंक्रीटिंग के ज़रिए बंद करना ज़रूरी है। लास्ट में आपको ग्राउंड वाटर टेबल की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। ये दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आपके जहन में ये भी पैदा हो रहा होगा कि जहाँ पे खेतों में पानी लगता है या जहाँ पे नहरों में या दरियाओं में पानी फ्लो करता है या जहाँ पानी लेक्स में खड़ा रहता है वहाँ सिंक होल्स क्यों नहीं पैदा होते। तो देखें, पानी का एक मखसूस पैटर्न है जो पानी ने अडॉप्ट करना है। अगर वो सरफेस के ऊपर चलना है या सब सरफेस चलना है। अगर सब सरफेस का मतलब है कि पानी नीचे जाएगा तो वो भी अपना एक मखसूस पैटर्न के जरिए जाएगा। जब आप उस पैटर्न को रोक देते हैं और पानी को नया पैटर्न बनाना पड़ता है तो उसकी वजह से सारी मुश्किलात और मुसीबतों का आगाज़ होता है कि वहाँ पे जो मिट्टी है वो बैठती है, क्योंकि जिस पैटर्न के जरिए पानी नीचे जाता है वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, सदियों से बना हुआ है। लेकिन जब हम उसे एक नया रास्ता देते हैं उस नए रास्ते में आने वाली चट्टानें या मिट्टी भुरभुरी होकर बैठ जाती है, तो इस वजह से सिंक होल्स क्रिएट होते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम देखें कि कहाँ कहीं ज़मीन का डिप्रेशन कहीं पे तो नहीं हो रहा, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि ज़मीन में पानी एक सुराख के ज़रिए नीचे जा रहा होता है। वो भी काफ़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई फ्लो पैटर्न ज़मीन में बना है जिसकी वजह से जब एक ही जगह से एक सुराख में से छोटी सी जगह पर सारा पानी अंदर जाएगा तो नीचे वो डेफिनेटली पानी प्रेशर के ज़रिए जाएगा और वहाँ पर इरोजन होगी और सिंक होल बनने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा। तो आपको इर्द गिर्द ख़ास तौर पर अपने इलाकों में और जहाँ जहाँ पानी खड़ा है वहाँ पे आपको खड़ा नहीं होने देना चाहिए। वहाँ से पानी आपको कोशिश होनी चाहिए कि आप पानी निकलवाएं या निकालें, या वहाँ पे देखें कि वहाँ पे पानी की किसी किस्म की कोई ख़तरनाक मूवमेंट तो नहीं हो रही। उसके अलावा जो हमारे ड्रेनेज पाइप्स हैं, ख़ास तौर पे चैनल्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का, हमारे बहुत सारे इलाकों में तो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। हमारे जो गंदे नाले हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन कहते हैं, हालांकि स्ट्रॉन्ग वाटर का अलग एक ड्रेन होता है। वो उसका काम होता है कि जिस तरह से बारिश का पानी या सैलाबी पानी है उसको बहा के लेके जाना, वो बनाने बहुत ज़रूरी है। या कई जगहों पे बने होते हैं तो उनकी सफाई नहीं हुई होती, तो इन सारी चीज़ों की सफाई करानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको मैं एक स्टैटिस्टिक्स और बता देता हूँ कि सिर्फ अमेरिका जैसे मुल्क में यानी यूएसए में तकरीबन $300 मिलियन यूएसए खर्च करता है इन सिंक होल्स की रिपेयरिंग के ऊपर, और हमें भी अच्छा खासा बजट अपनी इनकी रिपेयरिंग पे खर्च करना पड़ता है। तो इससे पहले ही हमें इन सिंक होल से बचा लेना चाहिए अपने आप को, क्योंकि माली नुकसान तो होता है, इसके साथ जानी नुकसान का भी बहुत ज़्यादा होता है। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपको कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अगेन इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल EJoy TV को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।